Today's topic is error detection and error correction. So it is part of module 2. So we'll start this topic today. So what is error detection and what is error correction? क्या है? तो देखो आज के डेट में जो सारा जो सिस्टम है वो बेसिकली डिजिटल सिस्टम में शिफ्ट कर गया है. सो हम लोग जो भी चीज सेंड करते हैं एक्सेप्ट वायरलेस को अगर छोड़ दिया जाए और वायर्ड को अगर छोड़ दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशंस दैट इज वर्क का जो हमारा जो कंप्यूटिंग सिस्टम्स जितना भी यूज हो रहा है बेसिकली ऑल द डिवाइसेस आर यूजिंग द डिजिटल डिवाइसेस. सो दे आर यूजिंग डिजिटल सिस्टम्स. तो अगर डिजिटल सिस्टम का यूज हो रहा है तो अब जितना जितना समय बढ़ रहा है तो वी नीड दो सिस्टम्स टू बी एफिशिएंट एंड रिलायबल. हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो रिलायबल हो और जो एफिशिएंट हो, क्योंकि हर दिन जो है हमारा जो वर्कलोड है उसका दारोमदार जो है कहीं ना कहीं डिजिटल सिस्टम ही संभाल रहे हैं. तो विथ एवरीडे ग्रोथ वी नीड एन एफिशिएंट रिलायबल डिजिटल सिस्टम्स. अब आता है कि जितना जो जो हमारा जो नेटवर्क्स है और साथ में हर नेटवर्क से जुड़ा हुआ जो प्रोसेसिंग जो इश्यूज है, प्रोसेसिंग, एक्सचेंज एंड स्टोरेज ऑफ डिजिटल डेटा, और ये हर जगह पे इम्प्लीमेंट हो चुका है. फॉर एग्जांपल मिलिट्री में इम्प्लीमेंट हो चुका है, गवर्नमेंट में, हर स्पेयर्स, प्राइवेट सेक्टर्स, हर जगह पे. अभी हम एक सिस्टम के जरिए आपसे बात कर रहे हैं, दैट इज ए प्राइवेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए डिजिटल सिस्टम. तो हर जगह लगभग हर एरिया को वो छू चुका है. सो इन दैट केस फॉर प्रोसेसिंग, एक्सचेंज, मेरे माउस के जरिए हम सिस्टम में कंट्रोल कर रहे हैं, सो इट इज ए डिजिटल कम्युनिकेशन. अगर रैम के जरिए प्रोसेसर में डेटा जा रहा है, इट इज डिजिटल कम्युनिकेशन. सो एवरी एस्पेक्ट्स को वो लगभग टच कर चुका है. छोटा से छोटा काम डिजिटली हम लोग उसको करना पसंद करते हैं. सो इतना बड़ा जो एक्सेलरेशन है डिजिटल सिस्टम्स का, तो यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एरर फ्री हो. और अगर एरर आ जाए, चूंकि एरर हमारे हाथ में नहीं है, बिकॉज इट इज आफ्टर ऑल इट इज विद इन एन एनवायरमेंट रैंडम होता है, उसमें कुछ भी घट सकता है. सो इस एरर से हम लोग कोप अप कर सके, निकल के आ सके, एंड फॉर दैट ऑल्सो वी नीड एरर करेक्शन. सो बेसिकली देखा जाए ये जो अगर कम्युनिकेशन को एक तरफ ले और एक तरफ अगर हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को ले, तो इन दोनों को जोड़ने की आवश्यकता है. तो अगर कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं तो दैट शुड बी वेरी सिक्योर्ड, मतलब उसमें कुछ एरर नहीं आना चाहिए, और अगर एरर आ भी जाता है तो उसको हम करेक्ट कर सके. तो इन दोनों का जो तालमेल हम प्रॉपरली बैठा सके और कम्युनिकेशन को फुल प्रूफ कर सके, फॉर दैट वी नीड समथिंग दैट इज कॉल्ड एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन बिटवीन एनी टू डिजिटल सिस्टम्स. कोई दो डिजिटल सिस्टम अगर अपने आप में कम्युनिकेशन करना चाहता है, so there are two things coming into figure, that one is computing, another is the communication. ये दोनों को एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन मैकेनिज्म चाहिए ताकि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो फुल प्रूफ हो सके. तो क्या है ये चीज, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है. सो पहला तो देखेंगे कि वो क्या कोड्स क्या है और व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स इन डिजिटल ट्रांसमिशन, कैसे डिजिटल ट्रांसमिशन होता है. चैनल कोडिंग कैसे हम लोग करते हैं, दैट इज बेसिकली डन बाय रिपीटेशन एंड रिडंडेंसी, व्हाई इट इज डन, एंड व्हाट इज डिटेक्शन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम करेक्शन. देन वी विल सी एफईसी वर्सेस रिट्रांसमिशन, different types of errors that may happen during a transmission, and then in the next section we will go for different schemes that is being employed to avoid these errors, that is detection, and to correct this error, that is coding. We will have block coding, and we will that is the Hamming distance, Hamming code is required. Then we will see linear block codes, and जो भी टॉपिक है इन सबको देखेंगे हम लोग. This is the most of the outline of the, that is the topics that has to be covered under error correction and error detection, that is being as prescribed in the syllabus. So अब है कि क्या है, तो पहला चीज जो हम लोग देखते हैं कि कोई कहीं भी हम लोग कोई काम करते हैं तो वो डिजिटली होता है. फॉर एग्जांपल अगर एक बुक का ही हम इंफॉर्मेशन को लेना चाहें तो वो ISBN नंबर से आइडेंटिफाइड होता है, दैट इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर. तो वो क्या होता है, जो पहला जो सेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड द कंट्री.
next section is the publisher code and book number and this is the check field. तो ये क्या करता है, ये जो कोड जो ISBN है ये क्यों हम लोग यूज करते हैं, हर जगह पे कोड हम लोग यूज करते हैं, हर जगह पे, just to assure that everything is in right way, every communication should go digitally, every communication should be given in a right way. तो कोड्स को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये अगर ISBN का थोड़ा हिसाब किताब देखिए तो यहाँ पे क्या है कि ये जो सारा कोड है 020136 ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड इसका जो क्यूमुलेटिव सम है, दैट इज 0 and 2 is 2, 2 and 0 is 2, 2 and 1 is 3, 3 and 3 is 6, 6 and 6 is 12, that is cumulative sum. अब इनका जो सम है that is the cumulative sum का जो सम है that is called the next cumulative sum and that leads to 21. तो ISBN का ये रूल है कि अगर वो मॉड्यूलो 11 से भागा देके that is रिमाइंडर अगर 0 हो जाए then that is a valid ISBN नंबर। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, तो हम चेक कर रहे हैं कि ये जो टोटल नंबर ऑफ फिगर्स हम यूज किए हैं इन सब का मॉड्यूलो जो है एक डिजिटल कोडिंग पैटर्न हम दिया हुआ है नंबर, लेकिन उसके जरिए हम एक पैटर्न यूज कर रहे हैं, एक बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं कि जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये जो कम्युनिकेशन अगर कहीं पे ISBN नंबर अगर स्कैन करना हो वो कम्युनिकेशन जो है वो सही है या गलत, ये हम आइडेंटिफाई कर सकें। डिजिटल कम्युनिकेशन हैज टू बी करेक्ट और रॉन्ग, ये आइडेंटिफाई किया जा सके, और अगर गलत होगा तो फिर से स्कैन करना है उस चीज को, फिर से उसको रीड करना है। सो टू वेरीफाई दैट एवरी कम्युनिकेशन इज सही है, वो इट इज गुड, वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स। ऑल्सो एक जैसा और एक एग्जांपल है, जैसे कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो उसका अपना एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है UPC, एंड दैट इज मैप टू द बार कोड्स ऑफ द जो सामान जो हम खरीदते हैं उसके बार कोड से मैप किया होता है। तो कोई भी अगर एरर डिटेक्शन अगर उसको स्कैन करना चाह रहा है, कोई भी बार कोड स्कैनर या फिर उसको अगर स्कैन करना चाह रहा है, सो वो रिलायबल होना चाहिए। दैट इज व्हाइल इट इज स्कैनिंग इट शुड चेक दैट वेदर द स्कैन इज डन प्रॉपर्ली और नॉट। अगर एरर है तो वो इंडिकेट करेगा नो द स्कैनिंग हैज नॉट बीन डन, दैट इज समथिंग इज मिसिंग, द बार कोड हैज बीन टेम्पर्ड और समथिंग एल्स। तो ये कैसे होगा, सो उसके लिए भी वी हैव इम्प्लीमेंटेड कोडिंग स्कीम्स। तो ये सारा जो है ये हमारा जो डेटा वर्ड्स है, ये जो डेटा वर्ड्स को जो हम यूज कोड वर्ड्स सॉरी तो ये जो कोड वर्ड्स को जो हम यूज किए हैं तो इन सब का एक इक्वेशन, एक मैथमेटिकल इक्वेशन हम लोग UPC में एस्टैब्लिश करते हैं एंड दैट इज गिवन लाइक दैट। और इनका अगर हम सम वैल्यूज को अगर पुट कर दे दैट इज U1 इज 0, U2 इज 1, जहाँ पे U2 है वहां पे 1, जहाँ पे U3 है वहां पे 6, जहाँ जहाँ जो वैल्यूज दैट इज 12 बिट का 12 डिजिट का अगर कोड है, सीक्वेंस है, उसका कोड्स को अगर हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे उसका सम निकालते हैं, दैट ये रूल कहता है UPC कि दैट शुड बी डिवाइडेड बाय 10, 10 से भागा हो जाना चाहिए। अगर 10 से भागा हो गया इसका सम देन दैट इज ए वैलिड UPC कोड, दैट इज यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। अगर ऐसा नहीं है तो वो प्रोडक्ट इनवैलिड है, उसका कोडिंग स्कीम गड़बड़ है। तो बेसिकली हम लोग चाह रहे हैं कि हर इंफॉर्मेशन को, जो भी हमारा एनवायरनमेंट में जो भी चीज है उसको हम डिजिटली टैग करना चाहते हैं। आज के डेट में आपका जो सोशल आइडेंटिटी भी है वो पहले जो नहीं था आज वो डिजिटली टैग हो चुका है, बिकॉज यू आर हैविंग द बायोमेट्रिक्स। अगर आपके पास आधार कार्ड है मतलब आपका फिंगरप्रिंट कहीं ना कहीं सर्वर में इंस्टॉल्ड, डेटा सर्वर में इंस्टॉल्ड है, आपका जो रेटिना स्कैन है वो इंस्टॉल्ड है। तो ये क्यों हो रहा है, दैट इज वी आर मैपिंग ईच एंड एवरी आइडेंटिटी टू ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, एंड फॉर दैट वी नीड यूनिक कोडिंग स्कीम्स। तो डेफिनेटली जो आधार कार्ड भी अगर हुआ होगा तो उसके लिए भी कुछ कोडिंग स्कीम्स ही यूज किया गया होगा, और उसी के तहत हम लोग हर चीज को यूनिकली, कम्युनिकेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ ये कम्युनिकेशन इस आधार कार्ड के संबंध में है, ये कम्युनिकेशन इस आधार कार्ड के संबंध में है। तो नंबर इज टैग्ड विद द बायोमेट्रिक्स एंड बायोमेट्रिक्स आर digitally stored. So everything has gone digital and we need to assure that when a communication is being done digitally between two systems that should not allow errors, or if at all the error has crept in, अगर एरर आ भी जाता है तो हम उसको सुधार सके। वी शुड हैव दैट एल्गोरिथम्स, हमारे पास वो व्यवस्था होना चाहिए कि हम उस एरर से निकल सके, मतलब सही डाटा का इंटरप्रिटेशन हम कर सके। सो सवाल आता है कि ट्रांसमिशन के जरिए जो एरर्स है वो क्या क्या है। डाटा कैन बी करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन
and some applications require that errors be detected and corrected. डाटा कहीं से भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर हम सिस्टम में एक्सप्लोरर खोले हुए हैं और एक फाइल को सेव कर रहे हैं, तो हो सकता है जो हार्ड डिस्क में जब वो फाइल जा रहा है, सेव हो रहा है, तो उसमें कुछ करप्शन आ जाए. ऐसा हो सकता है जो सीपीयू से जो मेरा VGA केबल में जो डेटा आ रहा है, हो सकता है वो करप्ट हो जाए और मेरा सीपीयू की स्क्रीन में थोड़ा नॉइजी इंफॉर्मेशन आए, मतलब सीपीयू का स्क्रीन डेस्कटॉप का स्क्रीन अच्छा से नहीं दिखे. सो दैट इज एन एरर. सो किसी भी दो डिजिटल सिस्टम्स में अगर डेटा कम्युनिकेशन में कोई भी उलटफेर हो रहा है, तो दैट इज एन एरर. तो ये कहीं भी हो सकता है. और अगर ये सेंसिटिव, टाइम सेंसिटिव सेशन में हो, फॉर एग्जांपल अगर एरोप्लेन चल रहा है, फ्लाइट में है, एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय डिजिटल सिस्टम, वहाँ सारा चीज डिजिटली कंट्रोल्ड है, और बीच और उस दौरान अगर कोई सिस्टम, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आप जब एरोप्लेन में बैठते हैं फ्लाइट में, तो पहले वहाँ का जो अटेंडेंट है वो बोलता है कि आप अपना फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए टेक ऑफ से पहले. क्यों कहता है? क्योंकि हो सकता है कि आपका फोन का जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो फ्लाइट का जो डिजिटल सिस्टम है उससे इंटरफेयर करे और उसका डेटा करप्शन आ जाए. अगर डेटा करप्शन आएगा तो हो सकता है फ्लाइट मेल फंक्शनिंग कर जाए. फॉर दैट, फॉर द सेफ्टी ऑफ द ओवरऑल फ्लाइट, दे आस्क यू टू स्विच ऑफ योर फोन, कि आप अपना सिग्नलिंग सिस्टम को बंद कीजिए. एक्स्ट्रा सिग्नलिंग अगर सब लोग मिलकर सिग्नलिंग यूज करेंगे तो डेटा करप्शन हो सकता है. अगर कोई डिजिटल ऑनलाइन ऑपरेशन कर रहा है, दैट इज डिजिटली कोई लेजर टेक्नोलॉजी से कोई ऑपरेशन कर रहा है, अगर वो गलत हो गया किसी एक समय में, अगर वो डेटा को प्रॉपर्ली रीड नहीं कर पा रहा है, देन द ऑपरेशन, वी कैन नॉट स्टॉप दैट ऑपरेशन. सो कुछ टाइम सेंसिटिव क्रिटिकल सिचुएशन है जहां पे डेटा करप्शन जरा सा भी अलाउड नहीं है. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो वेरी एफिशिएंट encoding schemes has to be implemented depending upon the application that is required. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा सिस्टम है, यहाँ पे अगर डेटा करप्शन हो जाए, तो कुछ ना कुछ रिकवरी का ऑप्शन होना चाहिए कि हाँ भाई ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन कोई डेटा करप्शन हो गया है तो डेटा को रिकवर करने का ऑप्शन मिलना चाहिए. बिकॉज इट इज नॉट सो टाइम कंस्ट्रेंट, इतना रियल टाइम कंस्ट्रेंट में ये नहीं है. सो वी हैव इश्यूज विद डेटा एंड वी हैव इश्यूज विद एरर्स. तो डेटा अगर है तो डेटा का ट्रांसमिशन जब भी हो रहा है तो उसमें एरर्स भी आ सकता है. तो कहीं भी एरर आ सकता है. फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑप्टिकल डिस्क है, वो आप लगाए हुए हैं अपना डिस्क रीडर में, हो सकता है उस पर धूली पड़ गया. सो व्हेन इट इज रेड बाय द लेजर सिस्टम ऑफ योर ऑप्टिकल डिस्क, सो दैट dust may be the noise, that is the physical noise. Okay, that noise, it is not, noise is not that it has to be in a signal system, it can be anything. वो कुछ भी है जो अनएक्सपेक्टेड चीज है, एक्सेप्ट डेटा, दैट इज ए नॉइज. डेटा के अलावा कोई भी चीज जो हमें नहीं चाहिए वो नॉइज है, या फिर ट्रांसमिशन में जो खलल डाल रहा है वो मेरे लिए नॉइज है. तो वो कुछ भी हो सकता है. एक डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है जो हार्ड डिस्क में आपका घुस गया है, या फिर आपका ऑप्टिकल डिस्क में उसको रीड करने नहीं दे रहा है. आपका अगर टेप ड्राइव आप यूज कर रहे हैं, तो अगर उस टेप ड्राइव में स्क्रैच आ गया है, दैट कैन बी ए नॉइज. आपका ऑप्टिकल डिस्क है, उसमें अगर स्क्रैच आ गया है, इट कैन नॉट बी दैट इज ए नॉइज. तो किसी भी तरह का नॉइज हो सकता है. तो उस नॉइज से रिकवरी, आपका पेन ड्राइव है, अगर वो 2-3 बार पानी में गिर गया है या फिर उसको ठोकर लगा है, सो वो भी उसका सर्किटरी में एक नॉइज की तरह काम करेगा, वो रीड नहीं करेगा, फॉर्मेट नहीं होगा. सो इस सब से रिकवर करने के लिए वी नीड डेटा करेक्शन एंड नॉइज एरर करेक्शन एंड एरर काम करता है. सो क्या क्या स्टेप्स है? तो कोई भी ट्रांसमिशन जब होता है तो वो बेसिकली 3 स्टेप में काम करता है. पहला स्टेप कि हम जहां से ट्रांसमिशन करेंगे वो सोर्स उस मैसेज को इनकोड करेगा. क्यों इनकोड करेगा? ताकि जब ये ट्रांसमिशन हम मेरे हाथ से जब बाहर चला गया इंफॉर्मेशन, मीडिया या लिंक में कहीं भी चला गया है, तो ना वो डेस्टिनेशन के पास है, ना वो सोर्स के पास है, तो बीच में वो कहीं पे है, इट इज इन द प्रोसेस. तो उस समय अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो इट हैज टू बी रिकवर्ड. उसके लिए उसको इनकोड करना है, मतलब उसको जिस फॉर्म में भेजना चाहिए उस फॉर्म में भेजता है, साथ में उसमें कुछ इंफॉर्मेशन डालता है ताकि रिकवरी हो सके. देन ट्रांसमिटिंग द मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम, फाइनली वो उसको मीडियम के हवाले कर दिया जाता है. और तीसरा जो है दैट इज डिकोडिंग द मैसेज एट इट्स डेस्टिनेशन. तो उस मैसेज को डिकोडर जो है, जो डेस्टिनेशन सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम, वहां पे उस मैसेज का अर्थ लगाया जाता है. इस बीच में मैसेज के साथ कुछ भी हो सकता है. सो क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व? पहला स्टेप्स है कि एक इन डेटा ट्रांसमिशन, डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन, वन थिंग दैट वी हैव इन कॉमन. कोई भी डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन आप देख लीजिए, उसमें उसका ये जनरलाइज्ड मॉडल है कि उसमें एक होता है इंफॉर्मेशन सोर्स. ये क्या होता है? ये एक इंसान भी हो सकता है
ये एक मशीन भी हो सकता है। अभी हम माइक से बात कर रहे हैं, तो मेरा मेरा जो एनालॉग सिग्नल, जो मेरे मुंह से जो साउंड सिग्नल जा रहा है, दैट हैज टू बी कन्वर्टेड टू द डिजिटल सिग्नल, तभी वो आपको ट्रांसफर हो पा रहा है और आप उसको रिसीव कर पा रहे हैं। तो हम तो बोल रहे हैं एनालॉग में, और वो जब माइक रिसीव कर रहा है उसके अंदर में कुछ ऐसा सिस्टम है दैट इज कन्वर्टिंग दैट डिजिटल सिस्टम टू एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिस्टम। सो इंफॉर्मेशन सोर्स कोई भी हो सकता है। इट कैन बी अ मशीन, दैट इज डिजिटल कंप्यूटर दैट इज प्रोड्यूसिंग डेटा, और इट कैन बी अ पर्सन इटसेल्फ। अब जब भी ये सोर्स प्रोड्यूस होगा, ये दो तरह से प्रोड्यूस हो सकता है। इट कैन बी इन वेव फॉर्म, दैट इज इन एनालॉग फॉर्म, एंड इट कैन ऑल्सो डिटेक्शन मैकेनिज्म्स। सो कैसे क्या है ये, कैसे तो भी it can also be in discrete symbol। अगर एनालॉग फॉर्म में है, अगर इंफॉर्मेशन सोर्स, फॉर एग्जांपल हम अभी एनालॉग में ही बात कर रहे हैं, मेरा जो सिग्नल वॉइस है वो एनालॉग सिग्नल है, तो वी नीड ए टू डी, दैट्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट, एडीसी कन्वर्टर हमारे सिस्टम के पास। ये कहाँ पे रखा हुआ होगा, कहीं ना कहीं इसको सेट करना होगा ताकि हमारा जो एनालॉग सिग्नल है उसको कन्वर्ट किया जा सके। तो बेसिकली हमारा जो इंफॉर्मेशन सोर्स है वो या तो वेव फॉर्म हो सकता है, या डिस्क्रीट सिंबल हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है, एक मशीन भी हो सकता है। अब ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये सोर्स एनकोडर के पास आता है। तो सोर्स एनकोडर वो पहला स्टेप है जहाँ पे डेटा, उसको डेटा बनाया जाता है, डेटा में तब्दील किया जाता है। दैट इज अगर वो वेव फॉर्म है तो एडीसी लगा के उसको डेटा में, डिजिटल डेटा में, डिस्क्रीट डेटा में कन्वर्ट किया जाता है। एंड इफ इट इज अ डिजिटल डेटा देन इट इज itself a digital data, then it is okay। so क्या किया जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है। that is the source encoder, it transforms the source output to a sequence of binary digits called information sequence। so source encoder का काम है कि जो भी digits, जो भी information यहाँ से आएगा उसको information sequence बनाएगा। information sequence को कैसे बनाता है, तो it will do it by compressing the redundant bits। तो वो एक कंप्रेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करता है ताकि हम मैक्सिमम बिट्स को सेंड कर सके लिमिटेड अमाउंट ऑफ, कम अमाउंट ऑफ टाइम। तो अगर हम अगर रिडंडेंट बिट्स, जो रिपीटिंग बिट्स पैटर्न्स, उसको अगर हम हटा पाए तो हमारा जो सिग्नल का जो नीड है वो भी मेरा घटा, डेटा कंप्रेशन वो इम्प्लीमेंट हुआ। दूसरा कि जब ये इंफॉर्मेशन सीक्वेंस को हैंडल करेगा तो अगर जरूरत पड़े ये फिर से इसको regenerate कर सके। That is, the information sequence can be regenerated। This is the role of the source encoder, to convert information to data to information sequence, and if required the information sequence can be regenerated। अब ये दूसरा जो सेक्शन है that is called encryption encoder। तो जो हम डेटा सिग्नल भेज रहे हैं, अगर उस चूंकि वो किस मीडियम में जाएगा, कहाँ से जाएगा, we don't know। So it may be necessary that we need to put encryption bits। हम उसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं विथ सम एक्स्ट्रा कोडिंग बिट्स। उसको हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम इनकोड कर सकते हैं। दैट इज ऑप्शनल। हर चैनल इसको यूज, हर डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम इसको यूज नहीं करता। फॉर एग्जांपल माउस अगर हमारे कीबोर्ड से बात, सीपीयू से बात कर रहा है, सो इट डजंट नीड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, बट इट इज अ डिजिटल कम्युनिकेशन। वहाँ पे कोई सिक्योरिटी प्राइवेसी नहीं चाहिए क्योंकि वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। हाँ, अगर वायरलेस माउस अगर कम्युनिकेट करेगा हमारा ब्लूटूथ के जरिए, सिस्टम के जरिए, देन इट नीड्स सिक्योरिटी कि दूसरा कोई एक्सेस ना करे। सो नेक्स्ट वन, द सिक्योरिटी एस्पेक्ट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ, तो वो हैंडल होता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन में, जो दो पार्ट्स में बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड चैनल एनकोडर एंड मॉड्यूलेशन। चैनल एनकोडर जो है बेसिकली वो जो इंफॉर्मेशन सीक्वेंस है उसको वो डिस्क्रीट सीक्वेंस में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड कोड वर्ड। सो द फर्स्ट कोडिंग, जो रियल कोडिंग का जो काम है यहाँ तो हो ही रहा है, तो मेन कोडिंग जिसके विषय में हम लोग बात करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे होता है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में। वंस द जो डेटा वर्ड उसको कोड वर्ड पे हम तब्दील कर लेते हैं फॉर एरर प्रोटेक्शन, क्योंकि यहीं पे हम एरर से बचाने के लिए, ट्रांसमिशन जब हम करेंगे एरर से बचा रहे, हम उस पर कुछ कोड वर्ड उसको तब्दील करते हैं ताकि हम उसको रिकवर भी कर सकें। और वंस इट इज डन, द कोड वर्ड इज कन्वर्टेड टू द, किसमें, द फिजिकल मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा, बिकॉज हम जो कोड वर्ड डिजिटल बिट्स है वो डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन है, and it is not good to transmit discrete information over any channel, so we convert it according to the physical channel, and that is called the physical modulation of that code word। वो जो digital discrete code words है उसको हम physically modulate करते हैं
वो जिस तरह का मीडिया चैनल से कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल अगर गाइडेड है तो गाइडेड के हिसाब से, वायरलेस है तो वायरलेस के हिसाब से उसको हम मॉड्यूलेट कर देते हैं। वंस द मॉड्यूलेशन इज डन, इट इज हैंडेड ओवर टू द चैनल। तो वो उसको चैनल या फिर जो हमारा जो जो जगह है, दैट इज द जो स्पेस है, उस पे हम लोग उसको पुश कर देते हैं। अब चैनल का ये स्वभाव है कि उसमें नॉइज होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। तो जब भी चैनल में नॉइज होगा तो वी आर हैविंग द कोड वर्ड दैट इज टू टेक केयर ऑफ दैट नॉइज। तो मॉड्यूलेशन के जरिए हम इंफॉर्मेशन को चैनल में पुश करते हैं। किस तरह के इंफॉर्मेशन को? कोड वर्ड को पुश करते हैं। देन once the channel handed over the code word to the receiver section has a demodulation scheme, जो उसको उस मॉड्यूलेशन को, that is the wave form जो वहां से आ रहा है, उस वेव फॉर्म को वो डिस्क्रीट सिग्नल में वापस तब्दील करता है। once the discrete signal is being जब उसको मिल जाता है, that is टाइम के रिस्पेक्ट में, that discrete signals is given to the channel decoder। अब ये जो चैनल है ये कुछ भी हो सकता था। ये आपका टेलीफोन लिंक हो सकता था, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो लिंक हो सकता था, सैटेलाइट लिंक्स, कुछ भी, एनी कम्युनिकेशन दैट इज फ्रॉम सैटेलाइट फ्रॉम द अप टू द लोकल कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका जो लोकल सिस्टम में, हम एक जनरलाइज्ड ये मॉडल बता रहे हैं आपको कि एक लोकल सिस्टम में, जैसे अगर एक सिस्टम के जरिए हम एक मैग्नेटिक डिस्क में कोई डाटा सेव कर रहे हैं या फिर ऑप्टिकल डिस्क में कोई डाटा सेव कर रहे हैं, देन दैट कैन बी ए स्टोरेज लोकेशन। तो वहां भी नॉइज हो सकता है वो डिस्क में रीड स्क्रैच लगा हुआ हो और वहां पे डाटा जो लिखना चाह रहे हैं वो लिखाए ही नहीं, तो जो कम्युनिकेशन है वो उसमें नॉइज आ गया। सो इट कैन बी एनीथिंग। सो और ये दोनों चीज में नॉइज आ सकता है, मतलब स्टोरेज में भी नॉइज आ सकता है और कम्युनिकेशन चैनल में भी नॉइज आ सकता है। Channel can be anything. It can be in terms of storage. It can be in terms of communication. Or once the thing is done, it is the signal is being handed over for demodulation. उसमें से हम लोग code words that is discrete signals codes निकालते हैं और उसको decode करते हैं। So the work of the decoder is to convert the received sequence. तो यहाँ पे वेवफॉर्म था, यहाँ से जब डिमॉड्यूलेशन के पास आया, वेवफॉर्म से ये क्या बनाया, ये डिस्क्रीट आउटपुट बनाया, दैट इज रिसीव्ड सीक्वेंस इसको कहेंगे। रिसीव्ड सीक्वेंस जब चैनल डिकोडर के पास जाएगा, ये इसमें से एस्टिमेटेड सीक्वेंस निकालेगा, दैट इज कंसीडरिंग द डिकोडिंग एरर्स, कि जब हम कुछ एरर हो सकता है कि मेरा जो डेटा है उसमें एरर आ जाए, तो उस एरर्स, जो भी एरर हम सिस्टम प्रोटेक्शन इंप्लीमेंट किए हैं उसके आधार पे वो एक एस्टिमेटेड सीक्वेंस निकालेगा कि क्या ये होना चाहिए, कैसा डेटा होना चाहिए था। Once it is done, then it is handed over to the encryption। अगर encryption चैनल में है तो decryption उसका होगा, decryption decoder, तो उसका जो encryption bit जो है उसको वो हटाता है। Once it is done, then finally it is handed over to the source decoder where it is उसको फैलाया जाता है और उसको destination में रिसीव किया जाता है। अब ये जो सेक्शन है from here to information source and source encoder तक, ये जो सेक्शन है we generalize and call it as a digital source। इसको हम डिजिटल सोर्स मानते हैं। और ये जो सेक्शन है, that is the security से लेके ये पूरा जो सेक्शन है, that is channel encoder, modulation and channel including the demodulation and decoder, ये सब जो है ये मेरा बनता है कोडिंग चैनल। that is in a digital transmission system we have three broad aspects। one is the digital source, another is the coding channel, another is the digital sync। तो ये तीन बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जहां पे डेटा ट्रांसफर होता है, और यही तीन जगह से हम लोग डेटा का, इंफॉर्मेशन का मूवमेंट के ऊपर बात करते हैं। तो कैसे हम लोग इस चीज को कवर अप करते हैं? सो वी नीड जो एरर्स को हम लोग हटाते कैसे हैं, तो वी नीड चैनल कोडिंग स्कीम्स। तो पहला स्कीम उसमें क्या है कि हम लोग एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करते हैं, जो भी बिट्स हमारे पास है उसके अलावा हम और भी बिट्स ऐड करें कि हाँ ठीक है, एक दो बिट्स खराब हो सकता है, अगर ज्यादा बिट्स रहेगा तो उस सारे एक्स्ट्रा बिट्स के जरिए हम जो एक्चुअल कोड है उसका हम अंदाज आकलन कर सकते हैं। अगर हम 1 0 भेज रहे हैं उसकी जगह अगर हम 3 0 भेज रहे हैं, उसी जगह पे अगर 1 0 अगर करप्ट हो भी जाता है तो बाकी 2 0 से हम एस्टिमेट कर सकते हैं हाँ यहाँ 0 ही था, तो 0 ही 1 बन चुका है। So that is why we use extra redundant bits so that we can recover from the errors।
एक एग्जांपल है, अब जब हम कोडिंग करते हैं, सो दैट इज द वन एस्पेक्ट ऑफ कोडिंग इज द रेट ऑफ कोडिंग, किस तरह से हम कोडिंग कर रहे हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन बिट्स बाय द नंबर ऑफ कोडेड बिट्स। कितना इंफॉर्मेशन बिट के जरिए बिट के लिए हम कितना कोडेड बिट यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरा इंफॉर्मेशन बिट यहाँ पे 1 है, लेकिन हम कोड कितना यूज कर रहे हैं, 2 कोड, 2 डबल जीरो यूज कर रहे हैं। एक जीरो को निरूपित करने के लिए हम 2 जीरो यूज कर रहे हैं, एक 1 को निरूपित करने के लिए रिडंडेंट बिट्स 2 1 निरूपित कर रहे हैं। तो रेट क्या हुआ, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन बिट दैट इज एक बिट मेरा यूज हो रहा था और 2 कोड बिट हम यूज कर रहे हैं, तो रेट हुआ 1/2। अगर एक बिट है उसकी जगह 3 बिट यूज करेंगे तो रेट हो जाएगा 1/3। सो दिस इज वन एग्जांपल। एक एग्जांपल लिए हैं कि मैसेज मान लेते हैं कि जो मैसेज था वो ये था, दैट इज दिस वाज द मैसेज। अब अगर इसको 1/2 के हिसाब से अगर कोड करें, सो इट विल बिकम 0 0, क्योंकि हर जो है वो डबल डबल हो जाएगा। अब अगर इसमें सिंगल एरर आता है, मतलब कोई एक बीट अगर अल्टर होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ अगर अल्टर होता है, सो इट विल बिकम, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, इट शुड हैव बीन 1, यहाँ पे 1 होना चाहिए था। सिंगल एरर अगर हो रहा है तो एक बिट अल्टर होगा। अब रिसीवर जब ये कोडेड बिट वो रिसीव करेगा, दैट इज इन द रिसीवर साइड, वो देखेगा कि एक बिट 1 है और एक बिट 0 है, तो वो आकलन करेगा कि उसको इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द रिसीवर टू एस्टिमेट दैट वेदर इट वाज 0 और वेदर इट वाज 1। ये 0 हो गया है या फिर ये 1 हो गया है, मतलब 0 से ये 1 हुआ है या 1 से 0 हो गया। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अगर रिसीव्ड कोड अगर डबल एरर में हम देते हैं, दैट इज दोनों बिट अगर करप्ट हो सकता है, तो यहाँ पे ये भी मान लेते हैं पहला बिट भी करप्ट हो गया है, दूसरा बिट यहाँ 1 होना चाहिए था, इट इज ए मिस्टेक। सो दोनों बिट अगर करप्ट हो जाता है, देन वो सोच सकता है कि हाँ दोनों बिट ये 1 हो चुका है, तो वी हैव टू चेंज दोज बिट्स, इट शुड हैव बीन 0, ये 0 होना चाहिए। सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ दैट इज द रेट के हिसाब से हम ये तय कर सकते हैं रेट के जरिए कि कितना नंबर ऑफ बिट्स हम इस पे ऐड करें ताकि रिकवरी मेरा हो सके। फॉर एग्जांपल अगर रेट 1/3 है कि एक बिट में अगर 3 हम कोड बिट्स ऐड कर रहे हैं हर एक बिट के लिए, तो पहला बिट ये ऐसा है, उसके लिए कोड बिट्स आ रहा है 0 0 1 1 जैसा होना चाहिए 3 बिट्स का। अब अगर एक बिट का एरर आ रहा है, तो एक बिट का एरर आ रहा है तो बाकी 2 बिट्स यहाँ पे 0 है। अब अगर रिसीवर देख रहा है कि 2 बिट 0 है और 3 बिट का कोड वर्ड है, इसका मतलब ये 0 ही था, एक बिट बदल गया है। दैट इज इट गोज फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द बिट्स। जिस तरफ मेजॉरिटी बिट्स है उसी तरफ वो जाता है, डेंसिटी की जिधर डेंसिटी ज्यादा है उधर वो जाता है। ठीक, अगर डबल एरर हो गया देन अगेन इट इज बिकम्स डिफिकल्ट, डिटेक्ट तो कर लेगा लेकिन करेक्शन शायद नहीं कर पाए। सो देयर आर 2 इश्यूज, वन इज डिटेक्शन, अनदर इज करेक्शन। इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ रिडंडेंसी, कितना डिग्री ऑफ रिडंडेंसी हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे डिटेक्शन हो जाएगा, करेक्शन भी हो जाएगा कि यहाँ पे 2 बिट्स है तो वो समझ जाएगा कि हाँ 2 बिट ये 0 ही था, एक बिट हो सकता है अल्टर हो गया, लेकिन यहाँ दोनों बिट अल्टर हो गया है, हो सकता है तीनों बिट अल्टर हो जाए, that is it could have changed and all the 3 bits could have become 3, that is 1 1 1। तो अब वो समझ नहीं पाएगा कि ये 0 1 1 1 हुआ या फिर ये 1 था वो 1 1 1, मतलब चेंज नहीं हुआ है। तो इट विल वेरी डिफिकल्ट वेदर एन एरर इज देयर और नॉट। डिटेक्शन भी यहाँ मुश्किल हो जाएगा और करेक्शन तो बहुत मुश्किल। यहाँ डिटेक्शन इजी है एंड करेक्शन भी इजी है। सो इट डिपेंड्स अपॉन दैट व्हाट इज द रेट ऑफ एनकोडिंग, दैट इज रिडंडेंसी। लेकिन बट इन शॉर्ट टू समराइज, रिडंडेंसी हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि डिटेक्शन पॉसिबल हो और करेक्शन भी कुछ हद तक पॉसिबल हो। सो क्या है डिटेक्शन एंड करेक्शन? द करेक्शन ऑफ एरर इज मोर डिफिकल्ट देन डिटेक्शन ऑफ एरर। क्यों? क्योंकि जब करेक्शन हम करना चाहते हैं तो हम उसके जो एक्चुअल बिट्स है, कौन सा बिट चेंज किया है, किस फ्लिप कर गया है, फॉर एग्जांपल 0 1 हो गया या 1 0 हो गया, किस लोकेशन में हुआ है, ये पता करना जरूरी है। एंड डिटेक्शन इज वेरी इजी कि हाँ अगर मेरा जो एक्चुअल डेटा वर्ड है उस पे जो सेंड हुआ है अगर वो चेंज हो गया है, सो इट इज इजी कि some bits has been altered. So detection is easy, but correction is involves, that is whether what is the range of the error, कि पूरे bit set पे कहाँ पे error है, किस bit location पे error involve हुआ है, ये सब कुछ पता लगाना होता है through mathematical processes. So correcting involves
errors involve exploiting all possible error locations in the data unit. तो अगर 8 बिट का डेटा है, हो सकता है पहला दूसरा में एरर हो सकता है दूसरा तीसरा में हो, अगर तीसरा चौथा में हो, ऐसा मल्टीपल परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के मल्टीपल कॉम्बिनेशन में एरर हो सकता है. सो इट हैज टू अकाउंट फॉर ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. अगर एरर हो गया तो क्या करेंगे? व्हाट आर द पॉलिसीज दैट कैन बी अडॉप्टेड? तो एक है कि उसको करेक्ट किया जाए, दैट इज फॉरवर्ड एरर करेक्शंस. फॉरवर्ड एरर करेक्शंस के जरिए उसको करेक्ट किया जाए. दूसरा है कि उसको रीट्रांसमिट के लिए बोला जाए कि आप ये जो बिट है, सिंपली आई हैव डिटेक्टेड दैट दिस बिट इज रॉन्ग, यू प्लीज रीसेंड दैट बिट. सो दो तरह से हम इस एरर से निकल सकते हैं कि हम सेंडर को फिर से मैसेज दें कि आप ये जो इंफॉर्मेशन है ये फिर से भेजिए, या फिर हम उसको करेक्शन के लिए जा सकते. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स? दो तरह का एरर है बेसिकली. वन इज द सिंगल बिट एरर, अनदर इज द बर्स्ट एरर और मल्टी बिट एरर. तो कोई भी डेटा स्ट्रीम अगर है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर है. तो सिंगल बिट एरर, व्हाट आर सिंगल बिट एरर, मल्टी बिट एरर, कि अगर एक बिट सेंड हो रहा है, कोई एक बिट किसी भी कारण से अगर चेंज हो गया, देन दैट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड अ सिंगल बिट एरर. इसका चांसेस बहुत कम होता है. व्हाई? बिकॉज हमारा जो कम्युनिकेशन है दैट गोज, वी आर अपग्रेडिंग आवर कम्युनिकेशन स्पीड. तो अगर मेगाबिट्स पर सेकेंड के हिसाब से स्पीड है, दैट इज एमबीपीएस के हिसाब से स्पीड है, तो उसका पर यूनिट टाइम, एक बिट का टाइम कितना हो सकता है? दैट इज इन माइक्रो सेकेंड, 10⁻⁻⁶ सेकेंड्स में एक बिट का टाइम है. सो ये वेरी लेस प्रोबेबल है कि माइक्रो सेकेंड में कोई एरर घुसा होगा. So it is more general that single bit error has not happened. So generally single bit error नहीं होता है. What happens is called the burst errors. क्योंकि जो burst error जो है वो हो सकता है because we are having the data rate, that is transmission rate in megabytes per second, that is mbps and gbps. RAM और प्रोसेसर के बीच में जो स्पीड है वो गीगा के मेगा में है, प्रोसेसर और कैशे के बीच में वो गीगा में है. So when two digital systems are communicating in different speeds, so most of the happens that it will have a burst error. Burst error ही हो सकता है. And इसको हम इसलिए काउंट करते हैं क्योंकि ये अलग अलग जगह पे होता है, in different locations of the data set. So this was the all about single error, burst error. तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल गो फॉर व्हाट आर द स्कीम्स दैट इन बीइंग इन्वॉल्व फॉर टू कोप अप फ्रॉम द एरर्स. कैसे हम एरर से निकाल सके अपना डिजिटल कम्युनिकेशन.